अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, जिसका नाम है हाइड्राइड्स। ये टॉपिक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और प्लस एमसीक्यू के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसीडर होता है। ठीक है, हाइड्राइड्स। लास्ट टाइम जैसे आपने पढ़ा हेलाइड। हाइड्राइड किसे बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट, यानी इसमें जो हाइड्रोजन एक क्लास में होना चाहिए, बाकी पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। हाइड्राइड मतलब इसमें हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा अगर वो किसी मेटल के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है NaH, कैल्शियम के हाइड्राइड हैं, मीथेन है, HF है। नेक्स्ट आपके पास है इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। 3 क्लासिफिकेशन है: आयोनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड एंड इंटरमीडिएट हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड नाम से रिप्रेजेंट, इसमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा। आयोनिक हाइड्राइड को ये नाम देते हैं सेलाइन हाइड्राइड का भी बोलते हैं, इसे सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोलते हैं। आगे आयनिक हाइड्राइड की डिफाइन देखें। आपके पास ऐसे हाइड्राइड जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाए, और आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब आपके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन करती हैं। मेटल्स यानी यहाँ पे ग्रुप 1A के मेंबर्स और ग्रुप 2A के मेंबर एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये क्या करते हैं? ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2A। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल हैं पोटाशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। प्रॉपर्टीज़ देखें। आयोनिक बॉन्ड है तो इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है मेटल से। मेटल्स में पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस साइन आएगा। इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि बॉन्डिंग कौन सी है? आयोनिक बॉन्ड स्टेबल कंपाउंड है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास किसी भी सब्सटेंस में करंट तब पास होता है जब या तो वो मोल्टन फॉर्म में हो या वो एक्वस फॉर्म में हो। नेक्स्ट हमारे पास अगर इनकी कंडक्टेंस की बात की जाए तो ये इनोड की तरफ मूव करते हैं। इनोड पे पॉजिटिव साइन है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन बोला जाता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन को रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो H माइनस जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और H2 गैस बनाते हैं एनोड पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास ये वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। जब भी आयनिक हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि जो आयनिक हाइड्राइड हैं ये डेंसर होते हैं क्रॉसबॉन्डिंग मेटल से, यानी आपने इनकी वैल्यूज़ देखें। सोडियम मेटल इसकी है 0.971, लेकिन जब इसने हाइड्राइड की फॉर्म में, हाइड्रोजन की फॉर्म में अगर देखते हैं तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाती है? 1.4। आयनिक हाइड्राइड ज़्यादा डेंसर हैं अपने क्रॉसबॉन्डिंग मेटल से। तो ये आपके पास कुछ आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जो सेकंड टाइप है इसका नाम है इंटरमीडिएट हाइड्राइड, या इसको पॉलीमेरिक हाइड्राइड बोलते हैं। इंटरमीडिएट हाइड्राइड इनको इसलिए बोला जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ आयनिक हाइड्राइड और कोवलेंट हाइड्राइड से मैच करती हैं, उनके इंटरमीडिएट होती हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, एंडियम ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। ग्रुप 2A और ग्रुप 1A के मेंबर आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ये आयोनिक हाइड्राइड क्यों नहीं बनाते हैं? ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड क्यों बनाते हैं? उसकी रीज़न ये है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये अपने ग्रुप के टॉप के मेंबर हैं। इनकी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इनका चार्ज ज़्यादा है, साइज़ कम है, तो ओवरऑल चार्ज रेशियो ज़्यादा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। और जिस भी एलिमेंट की पॉजिटिव आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो उन एलिमेंट्स के अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो आपके पास इंटरमीडिएट हाइड्राइड बनाते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है BeH2 एंड MgH2। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो बेरिलियम के हाइड्राइड है, मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स के जो यूनिट्स है वो पॉलीमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ब्रिज के तौर पे काम करता है।
अब इनको पॉलीमेरिक इसलिए बोला जाता है कि बेरिलियम हाइड्राइड या जो भी इनके हाइड्राइड्स हैं, मैग्नीशियम के होंगे, जिंक के होंगे या कैडमियम वगैरह के होंगे, वो पॉलीमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनका जो जनरल फार्मूला है वो BeH2N है। हमारे पास जो थर्ड टाइप है उसका नाम है कोवलेंट हाइड्राइड। इसको एक और नाम भी देते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड का, इसको वोलाटाइल हाइड्राइड भी बोलते हैं। अब कोवलेंट हाइड्राइड नाम से रिप्रेजेंट है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें, कोवलेंट हाइड्राइड इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, नॉन मेटल्स कंबाइन होती हैं तो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाती हैं, और वो तमाम एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास अगर 1.8 से ज़्यादा है तो वो कोवलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। और ग्रुप थर्ड ए के मेंबर्स जो लोअर मेंबर्स हैं, थर्ड ए से लेके 7A तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन होते हैं तो वो कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड ये यूजुअली गैसेस होती हैं, वोलाटाइल लिक्विड हैं, नॉन कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, और इनकी जो बॉन्ड एनर्जीज़ हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स की वो डिपेंड करती हैं साइज़ पे एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपके पास किसी भी आयन का साइज़ स्मॉल है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है MCQ वगैरह के लिए आपने याद रखनी है कि जो फ्लोराइड आयन है इसके स्टेबल हाइड्राइड्स बनते हैं, बिस्मथ, लेड, टेलुरियम वगैरह के इनके लिए स्टेबल हाइड्राइड बनते हैं। उसकी रीज़न क्या है, हमारे पास जो फ्लोराइड आयन है इसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, और इसके जो हाइड्रोजन के साथ अगर कंपाउंड्स बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड इनके साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है तो इस केस में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे होते हैं हमारे पास नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। जब नॉन मेटेलिक करैक्टर इसलिए इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। अगर इनका कार्बन का हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालें, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ निकालें तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी इंक्रीज़ करती है। इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है हाइड्रोजन के साथ वो भी इंक्रीज़ करता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज़ करेगा तो हम इस तरीके से किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड पोलैरिटी का भी आइडिया लगा सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड की नेचर है वो कम पोलर है, हाइड्रोजन और F के जो बॉन्ड की नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा पोलर इन नेचर होता है। क्यों पोलर इन नेचर है, क्योंकि HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब अगर HF की बात करें, वाटर की बात करें, अमोनिया की बात करें, इनके जो बॉन्ड ऑर्डर की बॉन्ड पोलैरिटी की वैल्यू है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। उसकी रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से ये हाईली पोलर इन नेचर होता है। टॉप से बॉटम आते हुए ग्रुप 4A के जो मेंबर्स हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करते हैं, यानी कोवलेंट हाइड्राइड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिसेंडिंग ग्रुप में इंक्रीज़ करेंगे। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि टॉप से बॉटम आते हुए हमारे पास एलिमेंट्स का साइज़ इंक्रीज़ करता है। साइज़ इंक्रीज़ करेगा, इनकी पोलराइजेबिलिटी वैल्यू इंक्रीज़ करती है, और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, और वो लंडन फोर्सेस जो हैं वो साइज़ पे डिपेंड करती हैं। जितना ज़्यादा साइज़ होगा लंडन फोर्सेस की स्ट्रेंथ उतनी आपके पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जितनी लंडन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। ग्रुप 4A के केस में आपने पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जाते हुए कोवलेंट हाइड्राइड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो आपके पास अमोनिया है ग्रुप 5A का मेंबर, वाटर, HF, इनके बॉइलिंग पॉइंट अपने लोअर मेंबर से एक्सेप्शनली हाई होते हैं।
होना तो ये चाहिए कि हमारे पास अमोनिया, वाटर, HF इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अपने लोअर मेंबर से कम होना चाहिए, क्योंकि जनरल ट्रेंड ये है कि डाउन द ग्रुप आते हुए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अमोनिया का हाई है, वाटर का H2S के मुकाबले में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, HF का HCl के मुकाबले में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न इनकी बॉन्ड पोलैरिटी है, और दूसरा इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अमोनिया के अंदर, वाटर के अंदर एंड HF के अंदर। अब अगर इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो तीनों के बॉइलिंग पॉइंट फिर सेम होने चाहिए, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसकी रीज़न क्या है? वाटर आपके पास पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब अगर HF की बात करें, NH3 की बात करें, इसमें HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। उसकी रीज़न फ्लोराइड आयन है। ये जो फ्लोराइड के आयन्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा निकलता है, इसकी बॉन्ड पोलैरिटी की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए HF के बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो ये आपके पास एक एक्सेप्शन है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन इन तीनों के अलावा इनके अपने जो लोअर मेंबर हैं उनके मुकाबले में बॉइलिंग पॉइंट और वगैरह थोड़े से ज़्यादा हाई होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड में आप पीरियड्स एंड ग्रुप दोनों को डिस्कस करते हैं। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास आयोनिक करैक्टर डिक्रीज़ होगा, कोवलेंट हाइड्राइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब उसकी रीज़न क्या है? लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आयोनिक हाइड्राइड का करैक्टर इसलिए डिक्रीज़ करता है क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास नॉन मेटल का करैक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे आपके पास सबसे पहले है लिथियम हाइड्राइड, प्योरली आयोनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि लिथियम आपके पास ग्रुप 1A का मेंबर है। उसके बाद है बेरिलियम, इसके पॉलीमेरिक हाइड्राइड हैं, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड के आयंस हैं, फ्लोरीन एटम है। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखें काफ़ी ज़्यादा है। जब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें हाइड्रोजन के साथ तो वो डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा निकलती है। और आपने पढ़ा कि हमारे पास जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास ज़्यादा हो रहा है नॉन मेटल्स के केस में, तो कोवलेंट हाइड्राइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। इसलिए आयोनिक हाइड्राइड का जो करैक्टर है वो शिफ्ट हो रहा है लेफ़्ट से राइट जाते हुए कोवलेंट हाइड्राइड की तरफ। डाउन द ग्रुप आते हुए हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड के केस में आयोनिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। अब उसकी रीज़न क्या है कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं आपके पास ग्रुप 1A और 2A प्योरली मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज़ करती हैं डाउन द ग्रुप साइज़ आपके पास इंक्रीज़ कर जाता है। जब साइज़ इंक्रीज़ करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो पावर है वो वीक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और कोई मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है वो उतनी ही प्योर मेटल, अच्छी मेटल कंसीडर होती है। और प्योर मेटल जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनते हैं वो आयोनिक हाइड्राइड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनते हैं और ज़्यादा स्टेबल आयोनिक हाइड्राइड बनते हैं। तो डाउन द ग्रुप आते हुए आयोनिक हाइड्राइड के केस में आयोनिक करैक्टर क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। लास्ट आपके पास एक टर्म है हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप किससे बोला जाता है? हाइड्रोजन ग्रुप 6B ट्रांजिशन एलिमेंट 7B 8B इनके साथ हाइड्राइड नहीं बनाता है, इनके साथ बॉन्डिंग नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप। और एक और टर्म है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स किसे बोलते हैं, या मेटेलिक हाइड्राइड्स किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन के कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ जो होते हैं इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, या इनको मेटेलिक हाइड्राइड बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में कम रिपीट हुआ है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ पूछ लेंगे, आयोनिक हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ पूछ सकते हैं, या इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की। इसके अलावा इसमें MCQ बहुत बनते हैं, जैसे आपके पास ये लिथियम हाइड्राइड दिया हुआ है, बेरिलियम हाइड्राइड,
इनका पूछ लेंगे ये कोवलेंट इन नेचर है या प्योरली आयनिक इन नेचर है। तो इस तरीके से इसमें MCQ वगैरह के लिए आपने इसको लाजमी लर्न करना है। बेस्ट ऑफ लक।